हेलो डियर चिल्ड्रन। मैं हूं आपका टीचर दीपक जुनेजा। और आज हम जिस लेसन की शुरुआत करने वाले हैं उसका नाम है द लास्ट लेसन। ये आपके फ्लेमिंगो बुक का पहला लेसन है। तो आपके इस सिलेबस की शुरुआत ही एक बहुत ही अच्छे लिटरेरी डिवाइस यानी फिगर ऑफ स्पीच के साथ हो रही है, जिसे हम आयरनी के नाम से बुलाते हैं। आयरनी क्या होता है? आयरनी में जब दो अपोजिट चीज़ें, जो दो अपोजिट थिंग्स होती हैं या अपोजिट सिचुएशंस जब एक साथ आ जाती हैं और कुछ अलग ही मीनिंग कन्वे होता है, कुछ अलग ही कॉन्ट्रास्ट कन्वे होता है, उसे ही हम आयरनी कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहीं पे देख लेते हैं। ये आपके लेसन जो है, ये पहला लेसन, ये आपके बुक का पहला लेसन है, लेकिन इसका नाम क्या है? द लास्ट लेसन। सो ये आयरोनिकल बन जाता है। तो उससे आगे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके ऑथर के बारे में बात कर रहे हैं। इनके ऑथर थे अल्फोंस डॉडेट, जिनका जन्म 1840 में हुआ था और 1897 में उनकी डेथ हुई थी। अल्फोंस डॉडेट कौन थे? ही वॉज ए फ्रेंच स्टोरी राइटर। वो फ्रेंच स्टोरी राइटर थे, फ्रांस से बिलोंग करते थे और नॉवेल्स भी लिखा करते थे। और इस स्टोरी की अगर बैकग्राउंड की बात करें तो द बैकग्राउंड इज़ वेरी सिंपल। There was a war being fought between France and Prussia, and actually France was defeated by Prussia. Prussia was being led by Bismarck. और इसमें जो फ्रांस के बहुत सारे एरियाज इंक्लूडिंग वो विलेज जिसमें इस स्टोरी का जो नैरेटर है वो रहता था, या स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो रहता था, वो भी प्रूशिया के हाथों में चले गए थे। तो ये किस तरह से उनकी ज़िंदगी पर असर डालने जा रहा था इस स्टोरी के अंदर, वही सब चीज़ें बताई गई हैं। तो इस फर्स्ट पेज में आगे की तरफ चलते हैं। तो आगे की तरफ आप देखेंगे कि शुरुआत होती है कि जो कहानी का मुख्य कैरेक्टर है फ्रेंच, जो कि एक स्टूडेंट है, ही डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जाना चाह रहा था। वाई डिड ही नॉट वांट टू गो टू स्कूल? देर वर टू स्पेसिफिक रीजन्स फॉर दैट। उसके लिए दो स्पेसिफिक रीजन्स थे। द फर्स्ट रीज़न वॉज दैट हिज टीचर, whose name was M. Hamel, he was going to ask him the rules of participles. Participles you can understand by English grammar. He was going to ask him the rules of English grammar, but the actual condition was that he did not know even a single word about that English grammar. So that's why he was scared of his teacher. That's why he did not want to go to school. This was the first reason. There were many more other reasons also. The second reason was that the weather was very pleasant outside, and it was shiny weather. Sun was very warm. He wanted to enjoy the weather. और इसके अलावा he wanted to enjoy the twittering birds. He wanted to enjoy the practice of Prussian soldiers also. They were drilling. He wanted to see them. So these were the many reasons. That's why the main character French did not want to go to school. तो वो स्कूल नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन जैसे तैसे वो स्कूल पहुंचा अपनी इच्छाओं को दबाकर। उसमें एक बहुत ज़बरदस्त प्रतिभा थी कि वो अपनी इच्छाओं को दबाकर भी कोई काम कर सकता था। और जैसे ही वो स्कूल पहुंचा तो स्कूल का जो रास्ता था वो एक बुलेटिन बोर्ड के सामने से होकर गुजरता था। तो what did he see at the bulletin board? That there were many people standing in front of the bulletin board. So this bulletin board was really important for them. Why? Because they got all the information from there only. क्योंकि सारी जो जानकारी है उन्हें वहीं से मिलती थी। चाहे उनका कोई कमांडिंग ऑफिसर का आदेश होता था, या कोई अनाउंसमेंट होता था, या उनके युद्ध में हार जाने की जो खबरें थी, वो सब बुलेटिन बोर्ड से ही आया करती थी। दैट्स वाई when French saw the people, so many people standing before the bulletin board, he understood that there was something wrong. उसको समझ में आ गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ थी। बट ही वॉज वेरी लेट फॉर द स्कूल। लेकिन वो चूँकि स्कूल के लिए बहुत लेट हो चुका था, दैट्स वाई ही डिड नॉट स्टे देयर। इसलिए वो वहाँ पर रुका नहीं और जाने लगा। तो बीच में एक व्यक्ति खड़ा था, उसका नाम था वेक्टर, जो कि ब्लैक स्मिथ था। उसकी जानकारी आपको इस पेज नंबर 2 के सबसे ऊपर वाले पैराग्राफ में दी गई है। ब्लैक स्मिथ था, वो अपने अप्रेंटिस के साथ में वहाँ खड़ा था। अप्रेंटिस कौन होता है? अप्रेंटिस होता है नौसिखिया, यानी वो व्यक्ति जो नया नया किसी काम को सीख रहा होता है, उसे हम अप्रेंटिस कहते हैं। दे वर बोथ स्टैंडिंग देयर। तो जैसे उन्होंने राइटर को तेज भागते हुए देखा तो ही मेड ए सटायर ऑन दैट, सरकाज़्म यानी व्यंग्य किया उसके ऊपर कि इतना जल्दी मत भागो, तुम स्कूल टाइम पे पहुंच जाओगे। एक्चुअल में कहने का मतलब है कि तुम्हारे लिए कोई नई बात तो है नहीं, तुम रोज़ स्कूल इसी टाइम पे जाते हो और ऐसे ही लेट पहुंचते हो। खैर, वो एम हैमल के गार्डन की तरफ पहुंचा, गार्डन से फिर स्कूल पहुंचा।
स्कूल के अंदर क्लास में पहुंचा। अब यहाँ से एक अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पीछे बुलेटिन बोर्ड की इम्पोर्टेंस मैंने आपको बताई, वहाँ से बुलेटिन बोर्ड की इम्पोर्टेंस से संबंधित क्वेश्चन भी आता है। और उसके बाद में हम तीसरा एक लॉन्ग ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन आता है कि व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस special, what special did French notice when he reached to the school on the day of the last lesson, or what changes or what new things did he find on the day of the last lesson। तो आपको यहाँ से इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, क्या क्या चीज़ें उनको यानी फ्रेंच को अलग लगी, वो सब इसमें एक्सप्लेन की गई हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि वहाँ पर पूरी तरह से शांति थी स्कूल में। जनरली जो स्कूल में आवाज़ें आती हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क खोलने की, डेस्क बंद करने की, लेसन्स को जो लोग बच्चे रिपीट करते हैं, इसमें लिखा हुआ लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन, तेज़ आवाज़ में जो बच्चे लेसन्स रिपीट करते हैं उस तरह की आवाज़ें, या टीचर के जो रूलर की स्टिक की जो तेज टीचर जो है उसके टेबल के ऊपर मारते हैं, इस तरह की जो आवाज़ें आनी चाहिए थी वो उस दिन नहीं आ रही थी। तो ये पहला इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट था उस दिन के लिए। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी, हाँ ये क्योंकि ये काफ़ी सन्नाटा था क्लास के अंदर उस दिन, इसलिए पहले तो क्या था कि वो शोर का सहारा लेकर ही यूज्ड टू टेक द हेल्प ऑफ द कॉमोशन टू एंटर इनटू द क्लास विदाउट बीइंग सीन बाय द टीचर। यानी वो उस जो आवाज़ होती थी, तेज़ आवाज़, उसका सहारा लेकर स्कूल में क्लास में घुस जाया करता था बिना किसी के देखे। लेकिन उस दिन उसके टीचर ने उसको देखा, सबने देखा, इनफैक्ट सबने देखा। और उसके बाद में जो फीलिंग आई उसको, वो फीलिंग थी एम्बेरसमेंट की। एम्बेरसमेंट मतलब काफ़ी उसको शर्मिंदगी हुई। और दूसरा इम्पॉर्टेंट जो उसने चीज़ देखी कि द टीचर डिड नॉट से एनीथिंग टू हिम। टीचर ने उसको कुछ भी नहीं कहा। ही वॉज नॉट लुकिंग रूड, ही वॉज नॉट लुकिंग एंग्री, ही वॉज लुकिंग वेरी कूल, काम एंड कंपोज। टीचर ने उसको कुछ भी नहीं कहा। क्लास में वो आया और सीधा उसको एक ही बात कही कि फ्रेंड्स, हम तुम्हारे बिना स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है तुम अब आ गए हो तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। और अगला क्या उसके बाद में डेवलपमेंट आया जो उसने देखा, उसमें यह था इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उसने देखा कि ही saw that his teacher was wearing his special suit which he generally used to wear only on the inspection days and prize days। और उसने देखा कि उसके टीचर ने उस दिन ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ था, उतनी फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई थी और उसने सिल्क कैप भी लगाई हुई थी, सब कुछ एम्ब्रॉयडरी की हुई चीज़ें पहनी हुई थी। जनरली वो जो इंस्पेक्शन और प्राइज डेज पर पहना करता था। दिस गेव ए हिंट टू हिम। इसने उसको एक हिंट दिया कि मे बी इट वॉज एनी स्पेशल डे, कि हो सकता है कि कुछ स्पेशल डे हो आज, इसीलिए द टीचर वॉज वेयरिंग दोज स्पेशल सूट, इसलिए टीचर उस स्पेशल सूट को पहन के आया था। और आगे चलने पर उसे एक और डेवलपमेंट दिखाई दिया। व्हाट वाज दैट डेवलपमेंट? ही saw that some of the villagers also were sitting at the back benches and they were sitting with their books। वो कुछ विलेजर्स भी वहाँ पर बैठे हुए थे बैक बेंचेस पे, कुछ प्राइमरी क्लास की जो बुक्स होती हैं उनके साथ में बैठे हुए थे। दिस वाज समथिंग अनयूजुअल फॉर हिम, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स। व्हेन द टीचर्स was going to start his lesson, और जब टीचर अपना लेसन स्टार्ट करने लगा उससे पहले उसने एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया। एंड व्हाट वाज दैट अनाउंसमेंट? उन्होंने बताया कि दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। उन्होंने बताया कि वो आज ये लास्ट लेसन देने जा रहे हैं। और बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब बच्चों को एल्सेक और लॉरेन के, जो एल्सेक और लॉरेन यहाँ विलेज के नाम हैं, एल्सेक और लॉरेन के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर स्कूल्स में केवल और केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। तो इन वर्ड्स का जो रिएक्शन, अब ये यहाँ तक तो आता है कि व्हाट स्पेशल थिंग्स डिड ही सी ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन। अब अगला क्वेश्चन हम उसमें एंटर करने जा रहे हैं कि हाउ डिड द राइटर रिएक्ट, और हाउ डिड फ्रेंच रिएक्ट व्हेन ही हर्ड अबाउट द अनाउंसमेंट ऑफ बीइंग द लास्ट लेसन। उसने किस तरह से रिएक्ट किया? तो रिएक्ट कैसे किया? व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। वो वर्ड्स उसके लिए थंडर क्लैप थे। इट वॉज लास्ट फ्रेंच लेसन, ही वॉज रिग्रेटिंग एक्चुअली, वो रिग्रेट कर रहा था, रिमोर्स कर रहा था, फीलिंग सॉरी फॉर नॉट लर्निंग द फ्रेंच लैंग्वेज। ही रियलाइज दैट ही डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज। उसे एहसास हुआ इस चीज़ का कि उसे फ्रेंच भाषा के बारे में कुछ आता ही नहीं है। एंड ही हैड नॉट पेड प्रॉपर अटेंशन टू हिज स्टडीज़ एंड ही डिड नॉट नो अबाउट हिज मदर टंग एंड ही वॉज बीइंग टॉट अबाउट जर्मन लैंग्वेज। सो उस दिन उसने देखा कि एंड द टीचर स्टार्टेड टू टीच, टीचर ने पढ़ाना शुरू कर दिया। एंड ही रियलाइज दैट ही वॉज गेटिंग एवरीथिंग वट एवर द टीचर टॉट।
दैट वाज एंड ही नोटेड दैट हिज टीचर आल्सो वाज लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट। तो ये सब चीज़ें इसलिए थी क्योंकि दोनों के दोनों टीचर और स्टूडेंट उस दिन अपना 100% देना चाहते थे, क्योंकि वो लास्ट डे था उनकी क्लास का। तो अब राइटर को समझ में आया ना, अब द राइटर अंडरस्टूड व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ दैट स्पेशल सूट एंड व्हाई वर द विलेजर्स सिटिंग देयर। सो यहाँ से ये क्वेश्चन और भी आता है कि व्हाई वर द विलेजर्स सिटिंग देयर। द विलेजर्स वर सिटिंग देयर बिकॉज दे इट वाज द डे ऑफ द लास्ट लेसन एंड एम हैमल had been giving his faithful service for 40 years, so they had come there to thank him for his faithful service and showing their respect. और उसके बाद में द राइटर हर्ड हिज नेम, राइटर ने अपना नाम सुना, उसका नाम पुकारा गया था और उसका नाम उसके टीचर ने पुकारा था, फ्रेंच का नाम पुकारा था, और ग्रामर के रूल्स जिसका उसको डर था वही रिसाइट करने के लिए उसे बोला गया, बट ही कुड नॉट अटर ए वर्ड, लेकिन वो बिल्कुल भी एक भी शब्द नहीं बोल पाया। और सरप्राइजिंगली द टीचर डिड नॉट स्कोल्ड हिम, टीचर ने उसे नहीं डांटा। द टीचर ब्लेम्ड एवरीबडी, टीचर ने सबको उसके लिए ब्लेम किया, उसने अपने आप को भी ब्लेम किया। इस जो पूरे पेज में आपको दिखाई देगा उसने सभी लोगों को ब्लेम किया। उसने फ्रांस के लोगों को भी ब्लेम किया कि दे पीपल आर वेरी लेज़ी, क्योंकि वे लोग बहुत लेज़ी हैं और चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और आज की चीज़ों को कल के लिए पुट ऑफ करके रखते हैं, चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हैं। हाउ शेमफुल इज़ दिस, ये कितना शेमफुल है कि वो फ्रांस के होने का दावा करते हैं लेकिन फ्रेंच भाषा उनको नहीं आती है। और उन्होंने टीचर ने जो उनके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को भी ब्लेम किया कि उन्होंने अपने बच्चों को टाइम पे स्कूल नहीं भेजा एंड दे प्रीफर्ड मनी देन स्टडीज़, और मनी को उन्होंने प्रीफर किया, स्टडी को प्रीफर नहीं किया। ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ आल्सो, उसने अपने आप को भी ब्लेम किया बिकॉज ही यूज्ड टू गिव हॉलीडे टू द चिल्ड्रन व्हेन एवर दे वांटेड एंड ही वांटेड टू गो फॉर फिशिंग। जब कभी उनको ज़रूरत होती हॉलीडे की तो वो उनको हॉलीडे दे दिया करता था, और जब कभी उनको फ़िशिंग पे यानी जो टीचर है उसको फ़िशिंग पर जाना था तब भी बच्चों को वो हॉलीडे दे दिया करता था। तो इट वाज द सेशन फुल ऑफ रिग्रेट एंड रिमोर्स। ये पूरा का पूरा जो लास्ट लेसन का जो डे था ये रिग्रेट और रिमोर्स से भरा हुआ था। उसके बाद में मिस्टर एम हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करना शुरू कर दिया। तो अब इसमें से ऊपर वाला जितना भी बताया है इस पेज में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, होम डिड एम हैमल फॉर नॉट लर्निंग फ्रेंच लैंग्वेज। तो इनफैक्ट ही ब्लेम्ड एवरीबडी, उसने सबको ब्लेम किया, सबको मीन्स बच्चों को भी ब्लेम किया, फ्रांस के लोगों को भी ब्लेम किया, पेरेंट्स को भी ब्लेम किया। ये सब हम इस आंसर में लिख सकते हैं। फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में उनके क्या विचार थे आप ये स्क्रीन पर अब मैप देख सकते हैं। ये पूरा फ्रांस का मैप है और ये प्रूशिया के हाथों डिफीट हुई इसकी। तो अब उनके बाद में जो एम हैमल हैं उनका फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या मत है। ही सेज दैट फ्रेंच लैंग्वेज इज़ द मोस्ट, एक्चुअली ही सेज अबाउट टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स। He says that French language is the most beautiful language of the world. This was the first thing told by him. The second thing he told कि you are not no more slave as long as you hold your own language. यानी आप तब गुलाम नहीं रहेंगे जब तक कि आपकी अपनी भाषा पर पकड़ है। Even though people come from outside and try to enslave you, then also you will not be called slave as long as you hold a grip on your language. तो language is very important। उनका कहना ये था कि जो आपकी मदर टंग है, जो आपकी लैंग्वेज है, वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में उनका ग्रामर का लेसन हुआ, फिर राइटिंग का सेक्शन हुआ, और टीचर उस दिन स्पेशल तैयारी करके बच्चों के लिए फ्लैग्स भी लेकर आए थे, डेकोरेटिव फ्लैग्स, जिसमें जो सारे फ्रांस के ही फ्लैग्स थे। और इट सीम्ड दैट एवरीबडी वाज पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी, इवन द बीटल साउंड आल्सो डिड नॉट डाइवर्ट देयर अटेंशन। जनरली ऐसा होता है ना कि क्लास चल रही होती, उसमें से कोई छिपकली आ जाए, कोई कॉकरोच आ जाए तो बच्चों का ध्यान उस तरफ चला जाता है, लेकिन उस दिन उनका ध्यान किसी भी बीटल साउंड की तरफ नहीं गया। और जितनी भी साउंड्स थी, दूसरी साउंड्स वो क्लियर सुनाई दे रही थी, लेकिन किसी का भी ध्यान उन साउंड्स की तरफ नहीं जा रहा था। इसके बाद में उसने देखा कि हाउ हिज टीचर वाज सिटिंग मोशनलेस इन चेयर
and how the writer started to feel, यानी फ्रेंच स्टार्टेड टू फील हाउ हिज टीचर वुड हैव बीन फीलिंग, कि किस तरह से उसके टीचर को लग रहा होगा। इसके बाद में देखिए लास्ट पेज में हम आते हैं, और लास्ट पेज में जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे, हाउ डिड एम हैमल कंक्लूड द लेसन, एम हैमल ने लेसन को कंक्लूड कैसे किया। सो आफ्टर ही हैड टॉट ऑल हिज लेसन्स, जब पूरे लेसन उन्होंने पढ़ा लिए तो ही वॉज चॉक्ड विद इमोशंस, हिज थ्रॉट वाज चॉक्ड विद इमोशंस, उनका जो गला था इमोशंस से भर गया। ही वांटेड टू से मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें वो बोलना चाह रहे थे, बट ही कुड नॉट अटर अ वर्ड, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाए। और जब चर्च क्लॉक ने 12 बजाए, यानी 12 बजने की जो आवाज़ आई चर्च क्लॉक में, देन ही सिंपली स्टूड अप, और बहुत पेल दिखाई दे रहे थे, बहुत कमज़ोर दिखाई दे रहे थे, और सीधा उन्होंने कहा द क्लास इज़ डिसमिस्ड, स्कूल इज़ डिसमिस्ड एंड विवे ला फ्रांस। ये दो चीज़ें कही। विवे ला फ्रांस का मतलब होता है विक्ट्री टू फ्रांस, जैसे हम कहते हैं भारत माता की जय हो, उसी प्रकार से उन्होंने कहा विवे ला फ्रांस। और उसके बाद में बिना किसी वर्ड के उन्होंने एक जेस्चर किया, एक इशारा किया, और क्लास को डिसमिस किया, और इस तरह से स्कूल को डिसमिस कर दिया, और क्लास का एंड हो गया, क्लास ख़त्म हो गई। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी आता है, हाउ डिड एम हैमल कंक्लूड द लेसन। उसके बाद में ये कुछ क्वेश्चंस साइड में दिए हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को भी आप पढ़ सकते हैं। अगर इन क्वेश्चंस में किसी में प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, आपको सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर भी आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगता है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।